गली गली में शोर है, जयपुर में गंदगी हर ओर है। यही है भैया, आपका जयपुर गंदा है। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं। आप देखिए, आई एम फ्रॉम विलेज एंड आई एम ग्लैड फॉर इट। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ का गाँव में कम से कम डस्टबिन तो हुआ भाई साहब। आपके जयपुर में गलियों में कॉलोनी में डस्टबिन तक नहीं होता है। बहुत आश्चर्य होता है। मैं तो गांव से हूँ, यहाँ पर जयपुर में काम धंधे के लिए आई हुई हूँ, काम करती हूँ यहाँ पर, तो रेंट पर रहना पड़ता है। वहाँ पर 5 दिन से गाड़ी वाला नहीं आया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। अरे ऐसी कौन सी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने? गाड़ी हमेशा बोलती है, बोली ही नहीं है 5 दिनों से, दिख ही नहीं रही है गाड़ी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार होता है जयपुर में लोगों के साथ कि उनकी गाड़ी आती ही नहीं है और डस्टबिन तो रखते ही नहीं है। आश्चर्य की बात है। और फिर जयपुर में कोने कोने में जो कचरे का अंबार दिख जाता है, फिर लोग कहते हैं कि अरे यार ये देखिए कैसा है यहाँ पर। अब मुझे पता चला लोगों की मजबूरी क्यों है। जब मुझे ये कहा गया कि आप कचरा वहां पर डाल दीजिए, डस्टबिन नहीं, वो गाड़ी वाला नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकती हैं आप? शर्म आई। रात को गई मैं 9 बजे, ये वीडियो मैंने बनाया। देख रहे हैं आप, आपके जयपुर में ऐसे बहुत सारे अंबार हर जगह लगे रहते हैं। जयपुर में इसीलिए लगे रहते हैं क्योंकि जो गाड़ियां जिनका बिल पे कर रहे हैं आप, बिजली का बिल आपका आता है, याद है आपको, उसमें उस गाड़ी का इंक्लूड होके आता है। वो जो गाड़ी आपके कचरे वाली आती है, डस्टबिन का इंक्लूड होके आता है, पर डस्टबिन आज तक जयपुर के लोगों को मिल नहीं पाया। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा स्वच्छता का ध्यान रखती हैं भैया। तो जयपुर को जब नगर निगम को हेरिटेज और ग्रेटर में 2 मेयर मिली और दोनों महिला, जब वो मिली तो जयपुर को लगा कि अब तो सही में स्वच्छ भारत होगा और स्वच्छ जयपुर होगा, क्योंकि महिलाएं आप भाई साहब स्वच्छता को खूब ध्यान रखें। पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। पता नहीं वो कहाँ खोई हुई हैं, कहाँ सोई हुई हैं। और नगर निगम को क्या हो गया है? कुंभकर्ण तो मर गया, पर बोलकर गया मरते मरते राम को कि मैं जिंदा रहूंगा कुछ लोगों में। ये कुंभकर्ण क्या हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उन्हीं में तो नहीं आ गया है कि एसी चलाओ और सो जाओ और जनता ने भाड़ में जाबा दियो। ऐसा ही चल रहा है कि यहाँ पर भाड़ ही हो गया है भैया जयपुर में ज़्यादातर जगह। कॉकरोच जैसी समस्या जयपुर में बहुत घरों में हो रही है। क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुत बहुत दिनों का कचरा उनको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपके लिए तो बहुत बड़ी खबर सामने आई है यहाँ पर। क्या खबर सामने आई है? आश्चर्यचकित हो जाएंगे जयपुर के लोग कि पहले तो गाड़ियाँ नहीं आ रही थी जिनका बिल भी आपको पे करना पड़ा था अपने बिजली के बिल में, और अब जो ये कचरा आप डालने वाली गाड़ी आएगी वो भी अलग से पैसा चार्ज करेगी। मतलब बिजली में तो ले ही रहे थे, अब अलग से चार्ज करेंगे। तो उसमें शायद कम ले रहे थे, इसमें अब ज़्यादा लेंगे। गजब करते हैं। आपको एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा। सरकार योजनाएं बना देती है गरीबों के लिए, और जो अमीर लोग होते हैं उनका तो कनेक्शन ही नेता लोगों से, सरकार से होता है डायरेक्ट। और जो बीच में पिसता है वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो बेचारे टैक्स तो भरते हैं, ना ही उनको योजनाओं का फायदा मिलता है, ना ही उनको कुछ और मिलता है। और ये जो सुविधाएं हैं जो सरकार को हमें देनी चाहिए, उन सुविधाओं में भी लोगों को, मिडिल क्लास वाले लोगों को पे करना पड़ता है। और मिडिल क्लास वाले लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमने जो टैक्स दिया फिर बदले में हमको क्या मिला? और आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा टैक्स देश में अगर कोई तबका देता है तो वो मिडिल क्लास है, और वही सबसे बुरा मरता भी है। आश्चर्य की बात है। अब आप हमसे ये पैसा भी लेंगे। क्या लिखा हुआ है आज? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर चुकी है सरकार। अब आपका पैसा लगेगा वो भी सुनिए। यहाँ पे बताया गया भी है कि किसका कितना लगेगा। कमर्शियल एरिया में तो ज़्यादा लगेगा, पर 50 वर्ग मीटर तक मकान अगर आपका है तो 20 रुपये चार्ज महीने में लगेगा। 50 से 300 वर्ग मीटर तक मकान है तो 80 रुपये चार्ज लगेगा। मैं ये कहती हूँ बात 20 रुपये 80 रुपये की नहीं। कई लोग कह देंगे अरे मैडम जी 20 रुपये 80 रुपये कोई बड़ा हुआ कर रखे। शर्म कीजिए, यह हमारा हक है जो सरकार को हमें देना चाहिए। उसमें हम 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम टैक्स देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर कि आपको हमें देना ही पड़ेगा। जयपुर में डस्टबिन क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। माँ का गाँव भी चौका, झंडे डस्टबिन तो होवे, घर में इकट्ठो भी हो जावे, गाड़ी भी को नहीं आवे, तो हम कम से कम जाकर डस्टबिन में डाल सकते हैं। पर जयपुर की हालत देखिए। जब मुझे उन्होंने कहा कि सोनिया 5 दिन कचरा इकट्ठा हो गया है तो सुनो वहाँ पर अंबार लगा है, वहीं पर डाल कर जाते हैं लोग, तुम भी वहीं पर डाल कर जाओ। तो शर्म आई मुझे खुद को
कि मुझे एक रिपोर्टर होते हुए भी ये करना पड़ेगा क्या? आश्चर्य की बात है आपके जयपुर वालों के लिए। और जयपुर इज वेल एजुकेटेड। कहाँ गया हमारा एजुकेशन? हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मैं तो कहती हूँ आइए आवाज़ उठाइए, नगर निगम के लिए आवाज़ उठाइए। क्यों आप लोग भूल जाते हैं? फिर ये पैसा लेने आएंगे तो आप दे भी देंगे, क्यों? क्योंकि फिर आप सोचते हैं अरे काय की माथा पूड़ी करा भाई साहब, या माथा पच्ची खुद का नहीं रखो, 20-30 रुपए की बात है आप दे देमला। अरे क्यों दे देंगे? अपनी हक की लड़ाई आप ही लोगों को लड़नी पड़ेगी। मैं तो बस आवाज़ उठा सकती हूँ जो मैंने उठा दी है। गजब करते हैं। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।